शिव दक्ष द्वेष की कथा कि दक्ष जी महाराज शिव जी से इतना द्वेष क्यों करने लगे, क्या कारण है। ये तो हम जानते हैं कि सती जी गई थी यज्ञ में, भाग नहीं मिला तो अपने शरीर का परित्याग कर दिया। लेकिन भगवान भोलेनाथ से दक्ष जी महाराज, ये दक्ष जी महाराज ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि हैं। कारण यही है कि देखो आज के समय में जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत के आता है ना, तो बड़ी सुंदर माला बनाई जाती है और इतना बड़ा पंडाल लगाया जाएगा, बढ़िया सुंदर सिंहासन बनाया जाएगा, जो उनके चाहने वाले लोग होंगे जय जयकार करेंगे, जय हो, देख लो महाराज हम आपके साथ में ही थे, आज देखो आपको जिता करके लाए हैं। दक्ष ब्रह्मा जी ने जब देखा कि आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब राज्य काज इसको देना चाहिए, इसको राजा बनाना चाहिए, दक्ष ने क्या किया, अपने बेटे ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने बेटे दक्ष को प्रजापति की उपाधि दिया। देखो प्रजापति शब्द उपाधि है, प्रजापति माने प्रजा का पालन करने वाला, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, पारक्षणे धातु से पति शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। और पति शब्द कभी बदलता नहीं है, और बदल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा आदमी होता है। तो राष्ट्रपति माने होता क्या है कि राष्ट्र का मालिक, राष्ट्र की रक्षा करने वाला। तो पति शब्द बदलता नहीं है, और यदि कोई महिला राष्ट्रपति हो जाए तो राष्ट्रपत्नी नहीं कहेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, तब तो कोई बनेगा ही नहीं। महिला के लिए भी राष्ट्रपति शब्द और पुरुष के लिए भी राष्ट्रपति शब्द प्रयोग किया जाता है। तो आज जैसे दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली, अब तो दक्ष कौन है संसार में जो धन संपत्ति को पा करके, पद को पा करके अहंकार में ना आ जाए। अहंकार से बचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। दक्ष प्रजापति के लिए सुंदर सिंहासन लगाया गया, जय जयकार होने लगी। वहां पर भगवान भोलेनाथ भी गए थे उस सभा में कि आज देखे हमारे ससुर जी राजा बने हैं, मैं भी चलूंगा। नंदी बाबा को साथ में लिया, चल दिए। अब जैसे दक्ष प्रजापति प्रवेश किए, सब लोग खड़े होकर के स्वागत करने लगे, जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो। अब लेकिन भोले बाबा नहीं खड़े हुए सम्मान में। दक्ष ने देखा, दक्ष प्रजापति ने देखा कि सब लोग तो खड़े हुए हैं, लेकिन ये भोल शंकर हमारे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। यही बात लग गई दक्ष प्रजापति को। बैठे सिंहासन पर, और जैसे माइक मिला, संबोधन करने का अवसर आया, तो संबोधन ही यहीं से शुरू करते हैं कि सम्माननीय लोगों में यदि, विशिष्ट लोगों में यदि कोई बेकार आदमी आ जाए, सम्माननीय लोगों में यदि कोई असम्माननीय व्यक्ति आ जाए, तो समाज का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। अब सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, भैया कौन असम्माननीय व्यक्ति आया है। अब किसी की हिम्मत ना पड़े कि भगवान भोलेनाथ की तरफ देख लें। जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तब दक्ष प्रजापति ने कहा, रे देखते क्या हो, ये शंकर देखो, इसको इतना भी नहीं मालूम है कि कोई राजा महाराजा आवे तो खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। खूब उटपटांग कहा, ना इसके घर का पता, ना द्वार का पता, श्मशान में रहने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, जब माला नहीं मिलती है तो नागों को अपना माला बना लेते हैं, सर्पों को माला बनाते हैं, कंठ में विष को धारण करने वाला। बहुत उल्टा सीधा भगवान भोलेनाथ को कहा। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और दक्ष प्रजापति से कहा, महाराज जब इतने अवगुण थे तो अपनी बिटिया की शादी क्यों कर दिया।
उस समय आपको दिखाई नहीं दिए थे क्या ये अवगुण कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए? यहीं से क्या किया, दक्ष प्रजापति ने बैर ठान लिया था भगवान भोलेनाथ से। सब लोग चले गए। अब इसी का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने क्या किया, यज्ञ का आयोजन किया, सबको यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। अभिमान में आ गए दक्ष प्रजापति। ध्यान रखना, जीवन में अभिमान मत करना कभी भी। जो कुछ भी आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है, और यह समझ करके जीवन को यापन करना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि प्रसाद के रूप में परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो कुछ है भगवान का प्रसाद समझना, भोले बाबा की कृपा समझना, प्रभु का आशीर्वाद समझना कि ये जो कुछ मेरे पास में ये मेरा नहीं, ये मेरे परमात्मा का है, ये मेरे दीनानाथ का है, मेरा कुछ नहीं है। तब अहंकार नहीं आएगा। और जहां आप मेरा मेरा कहना शुरू किए तो अहंकार संभव है, अहंकार आ ही जाएगा। अच्छा, आप लोग अयोध्या गए होंगे ना, तो अयोध्या जाते हैं तो सोचते हैं चलो सरजू जी में स्नान कर ले। आए हैं तो पहले सरजू जी में स्नान करें, उसके बाद में चले हनुमान जी महाराज का दर्शन करें, कुछ लड्डू वड्डू चढ़ा दें जिससे खुश हो जाएं, आशीर्वाद देंगे। राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं, कनक बिहारी सरकार का सुंदर मंदिर है, वहां दर्शन करते हैं। लेकिन जब आप सरजू जी में स्नान करते हैं ना, तो मन में विचार आता है कि कभी हमारे यहाँ भी भागवत की कथा होगी तो गंगा जल और सरजू जल की आवश्यकता पड़ती है। पंडित जी कहते हैं, या कोई पूजा पाठ हुआ तो कहते हैं गंगा जल लाओ, सरजू जी का जल लाओ। तो लाओ कुछ जल, थोड़ा सा 2 लीटर 5 लीटर लेते चले। अभी जब आप सरजू जी में स्नान कर रहे थे और आपने डुबकी लगाया, हजारों लीटर आपके ऊपर से जल निकल गया, लेकिन बताओ कोई भार लगा? किसी को कोई भार एहसास हुआ कि हम दबे जा रहे हैं, हमको बचाओ? नहीं ना, हजारों लीटर जल आपके ऊपर से निकल गया लेकिन कोई भार नहीं। और जब 5 लीटर जैसे आपने जल लिया, दाहिने हाथ में लिया, थोड़ी दूर गए फिर बाएं में, बाएं से दाहिना, दाहिने से बाएं, दोनों हाथ दर्द करने लगे आपके। क्यों? जब आप सरजू जी में स्नान कर रहे थे ना, तब मन में विचार चल रहा था कि मैं जल में हूं। क्या विचार चल रहा था? बुद्धि क्या कह रही थी? मैं कहां हूं? जल में हूं। और जैसे जल लेकर के सरजू जी के चले तो मन में विचार आने लगा, जल हमारा है। और जैसे हमारा शब्द लग जाता है वहीं पर कष्ट प्रारंभ हो जाता है। कौन ऐसा संसार में है, यदि कष्ट दुख जो भी आपको ये परमात्मा ने दिया, सब भगवान की कृपा समझो, सब परमात्मा की कृपा समझो। जीवन में सुख समृद्धि रहेगी, कष्ट नहीं आएगा जीवन में। और कष्ट आता भी है तो वो भी परमात्मा को सौंप दो। क्यों? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं इसे कैसे, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं इसे कैसे, दोनों ही तुम्हारे हैं। सब प्रभु का है। जब ये आप मान लेंगे ना, तो सुख में दुख में भी आप मुस्कुराएंगे, दुख में भी आपके चेहरा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और नहीं तो बहुत लोगों को देखो, बहुत कुछ है लेकिन चेहरा हमेशा उदास रहता है। पूछो क्या हो गया, तो कहें क्या बताएं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में भी नहीं आ रहा है और दिन भर चिंता में व्याकुल हैं। अरे ये मनुष्य जीवन मिला है, प्रसन्नता के साथ में बिताओ, खुशी के साथ में बिताओ, आनंद के साथ जीवन यापन करो। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। तो जब आप अहंकार का परित्याग कर देंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आज दक्ष प्रजापति अहंकार में आ गए।
गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, नहीं को वस जन माँ जग माही, प्रभुता पाहे जाए मद नाही।